सबसे पहले आप लोगों का काम चेक करते हैं। मिस मिल्हा का काम है हमारे सामने। अब इसमें आप देखें कि साइज काफी छोटा हो गया है। रूफ का साइज काफी छोटा है। अल्फाज काफी मोटे मोटे दिख रहे हैं। इसका आखिरी हिस्सा और ये मोटा हुआ और फौरन पतला हो गया। इसी तरह इसको नीचे आना चाहिए था। और इसको यहाँ, इसको भी थोड़ा नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा पतला। मजमूई तौर पर सारे अल्फाज छोटे हैं। ये बहुत अच्छा है। और ये सीधा सीधा हो गया। इसको ऊपर से 45 के जाविये पे आना था। ये भी सीधा हो गया। इसको थोड़ा सा घूम के आना था। गोलाई सही तौर पर नहीं आई। सौत का सर बहुत छोटा हो गया। मोटा मोटा कलम दिख रहा है आपका। या तो ये कि आप साइज बड़ा इस्तेमाल कर रही हैं कलम का। सर मेरा साइज तो 5 mm का ही है, कलम जो यूज कर रही हूँ। तो 5 mm लेकिन का सर है, लेकिन मोटे आ रहे हैं आपके। काफी इसी कलम से काफी अल्फाज आपके सही आ रहे हैं। साइज का साइज का इशू है। साइज का यहाँ इशू है। और से एंगल सही नहीं आ रहा शायद, जो मैं रख रही हूँ। एंगल तो बेहतर है, लेकिन उसमें यही हो रहा है कि साइज छोटा है। अल्फाज मोटे हैं। जब साइज छोटा हो, अल्फाज मोटा हो, तो फिर लफ्ज पूरे दिखते नहीं है। और नुक्तों के हिसाब से आप काउंट करें तो आपको छोटे दिखेंगे। हम्म ये दायरा अच्छा है, बीच वाला। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। तो इसमें आप गौर कीजिए।
पहले नुक्ते लगाइए, उसके बाद लफ्ज लिखिए। ये तरीका अपनाइए, फिर देखिए आपको फायदा होता है इंशाल्लाह इससे। ओके सर, ठीक है। अब ये मिस अमरीन का काम है हमारे सामने। जी सर। मुझे एक्चुअली कलम स्विच करने में बहुत मसला हुआ है। आपने जो कहा था कि 1/3 कलम रखना है और आखिरी हिस्से 1/3, जैसे अब जी में उसको मैंने जब कंटिन्यू किया दूसरे कलम से तो बहुत ही खराब हुआ। आपका आपका जो मामला है ना वो उलट है मिरहा के। अब मैं आपके बहुत बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ही है मैं बिल्कुल मिरहा का उल्टा काम कर रही हूँ। आपके कलम का साइज छोटा है और अल्फाज आपके वो बड़े हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी जो शेप्स है ना वो ठीक है काफी हद तक। अब यहाँ थोड़ा सा मसला है कि फौरन ये जैसे लेफ्ट पे आ गया, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, जिम बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा साइज छोटा कर लें। अच्छा ये बहुत ज्यादा ये पतला हो गया, इसी तरह ये ये मैंने एरिया बहुत। कलम चेंज किया, यहाँ जो पतला हुआ है। हाँ ये चेंज किया, लेकिन आपने बिल्कुल ही बहुत छोटा कलम यूज किया। उस कलम को आप थोड़ा सा मतलब एंगल में लेके आती हैं तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता। अब ये बहुत पतला लेकिन है। बिल्कुल जब मैं कलम स्विच कर देती हूँ तो वो तो ड्राइंग में आ जाता है। इट्स नॉट इवन स्ट्रोक्स एनीमोर। हम्म। I can see that it's too thin, but when I'm trying to balance it out, then I'm literally drawing. I'm तो coloring it आप, in. हाँ, आपने ऐसा करना है कि आप जो उसका हाफ कलम ले रही हैं या उसका 1/3 ले रही हैं, उस उससे प्रॉपर बनाएं, उसकी टिप यूज ना करें। उसको उस पूरा फ्लैट 90 हाँ जो हाँ पूरा हाँ पूरा जैसे हाँ पे आता हाँ, है वो कर। हाँ, उसको पूरा यूज करेंगी तो फिर आपका ये काफी अच्छा बनेगा और थोड़ा मोटा बनेगा ये। ओके। ये साइज है, ये काफी वीक हो गया, ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से सीन के ये दंदाने तो अच्छे हैं, लेकिन ये एरिया इसका वीक है, ये वाला। और आपने जो इसी तरह कहा से था कि डायमंड बनाना है उसमें तो बिल्कुल ही खराबी होगी। वो जो पहले गोल बन रहा था वो भी नहीं बन रहा था और डायमंड भी नहीं बना। सीन का जो दूसरा हिस्सा है। ये अच्छा है, ये स्वाद में जैसे ये अच्छा है। यहाँ बड़ा भी हो गया और उसमें शेप में भी नहीं आया, यहाँ हाँ। कुछ बेहतर है। ओके। इसी तरह इसका, ये इसका सर सर थोड़ा सा छोटा है। और तो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, पतला है। इसमें कलम को पूरी मोटाई से उसका अलिफ बहुत पतला हो गया। इसको देखना, ताज अच्छे बनाए हैं आपने, लेकिन अभी आपको काफी इस पर काम करने की जरूरत है। जी जरूर। लेकिन बहरहाल कोशिश बात की कि ये कंटिन्यूसली दूसरी क्लास है जिसमें आपका काम मुझे देखने को मिल रहा है, तो इस तौर पर ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, ये मिस अंदलीब आपकी मश्क है। जी सर। जी सर। थोड़ा सा पिक्चर आपकी उल्टी है, खैर ये अच्छे हैं, अच्छी ताज छोटे बनाए हैं पतले कलम से। ये फौरन नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा इधर आना था। और दाल यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा करना है। रॉ ये ज्यादा आपने इधर किया, फिर नीचे लेके आई। इस पहले हिस्से को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है। रॉ बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा इसे यूं करके लेके आए। इसी तरह से जीन का ये हिस्सा काफी लंबा बन गया है, जिसकी वजह से ये बहुत पतला लग रहा है ऊपर का हिस्सा। इसको थोड़ा सा इसके करीब करें ऊपर से, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बेहतर है, लेकिन ये चीज इसको फौरन यहाँ से लेके आए जल्दी। काफी बड़ा भी हो गया, लंबा भी हो गया। सीन के दंदाने अच्छे हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये वीक है, ये एरिया वीक है।
दायरे पे काम करना है आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, काफ़ी मेहनत करनी है। अच्छा, अज़ान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं, वेट कर लेते हैं अज़ान। जी, तो माशाल्लाह यहाँ कुछ दायरों में बेहतरी आई है। जैसे कि ये अच्छा है। ये अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा दौर जो आपका है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे करके यूँ बन रहा है, ऊपर से ऐसे हो रहा है, फिर ये इसकी नोक बन रही है, तो ऐसे जाके फिर ये बने, तो ये अच्छा लगता है। इसको देखिएगा, सीन ये वाला बहुत अच्छा है, सीन के सर अच्छे बना रही हैं, आगे भी हुरूफ पे मेहनत करनी है आपने। इसके अलावा मिस मनीषा आपका काम भी देखना है हमने। सर वो जो कल आपको भेजा था उसके बाद इस काबिल नहीं है कुछ और। हुँ, हुँ। तो क्या किया भेज जाए दूँ? फिर? भेज दें, कुछ कुछ ना ओके, होने से होना बेहतर है, ठीक है, ओके भेज करेक्शन हो जाएगी इसकी। और ये देखें, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आरिफ वगैरह पतले हो गए हैं, पा काफ़ी सीधा आ गया है, जिसकी वजह से ये हिस्सा काफ़ी वीक हो गया है। आरिफ के ये हिस्से काफ़ी वीक हैं, रॉ बेहतर है। जीम में अभी ये वाला हिस्सा काबिल गौर है, ये दोनों हिस्से बल्कि। कलम से मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ, तो फिर आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। मुझे ज़रा तस्वीर रोटेट करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह तस्वीर भेजेंगे तो मुझे सीधी तस्वीर आएगी। अच्छा जी, तो आइन के सर आपने बहुत शानदार बनाए हैं। बाकी जगह अभी मुझे लग रहा है कि हाथ में बहुत ज़्यादा कपकपाहट सी हो रही है और कंट्रोल नहीं आ रहा अभी कलम में। जी। हुँ। इसकी क्या वजह है? आप लिखते हुए घबरा रही हैं? नहीं वो मेरा मुझे लगता है मेरा जो कलम है वो इंक की प्रॉब्लम मुझे लगता है रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ज़रा घबराती हूँ पूरा आगे हाथ करने में। मुझे लग रहा है मैं सही तरह से इंक शायद डाल नहीं रही हूँ या घबरा रही हूँ कि ज़रा आगे करूँगी तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। हुँ। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब लिखें, तो थोड़ी-सी अपनी प्रैक्टिस की वीडियो बना लीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो, तो वो भेज अच्छा, दीजिएगा। उससे फिर मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रही हैं।
इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू। ये जगह बहुत मोटी हो गई, यहाँ कलम का एंगल बिल्कुल सही जगह नहीं रखा गया और ये दायरे वगैरह काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये जगह काफ़ी वीक है और ये यहाँ पे भी कलम पतला नहीं हुआ, सीन का सर, ये हिस्सा कुछ बेहतर है लेकिन हाथ यहाँ पर जो हाथ में कपकपी है और कंट्रोल के साथ नीचे नहीं आया तो ये चीज़, बाकी ये चीज़ भी अब शक्लें ठीक हैं, एंगल्स अच्छे हैं, खासतौर पर एंगल्स वगैरह जितने हैं वो सब अच्छे हैं और साइज़ बेहतर है। लेकिन अ, कलम कहाँ पतला होना है, कहाँ उसको मोटा होना है, ये चीज़ें सही ना होने की वजह से थोड़ा-सा मज़ा नहीं आ रहा। तो अब देखें आइन माशाल्लाह यहाँ तक मैं इसको ब्लू कलर से जो ये सब बहुत प्यारा है। तो कोशिश कीजिए कि कंट्रोल के साथ लिखें और बिल्कुल बगैर डरे आपने लिखना है। गोया कि आप मश्क कर रही हैं, मश्क ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो हिस्सा समझ में आ जाए, उसकी बार-बार फिर मश्क करें कि कैसे मैंने इसको प्रैक्टिस में लिखा था कि वो बेहतर हो गया। अब लाज़मी नहीं है कि किसी हिस्से की खराबी की वजह से आप पूरे लफ्ज़ की, पूरे हर्फ की मश्क करें। जो हिस्सा आपका बेहतर हो गया है, उसको आप समझ गए हैं तो फिर आप अगले हिस्से पे जाएँ। अगले हिस्से में मिसाल के तौर पर सीन के यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये। तो आपसे जो स्टेप्स ठीक बन रहे हैं, तो उनको फिर छोड़ दें, जो आपका स्टेप वीक है, उसी की बार-बार प्रैक्टिस करें ऐसे करके ना। उसी की ठीक है प्रैक्टिस जी। करें। दायरे दायरे ऐसे बनाएँ, दायरे बनाते रहें, दायरे बनाते रहें। तो ये होगा कि आपकी ये प्रैक्टिस होगी जब आप फिर एक दफ़ा में बनाने लगेंगे, सारे स्ट्रोक्स आपके ज़हन में होंगे, तो फिर आप बेहतर तरीके से बना सकेंगे। जब आप पूरा सीन बनाते हैं एक दफ़ा में और कलम भी नहीं उठाते, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि भई पहले वाला हिस्सा तो ठीक बना है, दूसरा ठीक बनेगा, नहीं बनेगा। हर पार्ट की जब आप मश्क करेंगे, तो फिर वो बेहतर तरीके से आप उसको अदा कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा। अभी मैं कलम से करेक्शन करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। हमें मिस बरीरा ने भी जॉइन किया है। मिस बरीरा कराची से हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो भी अच्छे से अच्छा काम हमें पेश करेंगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब ये देखिएगा मेरा कि हर्फ का सही साइज़ ये है, मिसाल के तौर पर जीम का। आपसे ये हो रहा है।
और मेसमरीन से ये हो रहा है। जी सर, मेरे अल्फाज यानी कि दबे दबे से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके अल्फाज दबे दबे से आ रहे हैं। तो इन हरूफ को देखें, सीन में अब अक्सर जो आपके सीन में मसला हो रहा है सबके, इस हिस्से में, ये हिस्सा सीधा ले आते हैं या फिर इसको मोटे से पतला नहीं करते, इसको ऐसे पतला करें। अब इस हिस्से की मशक करनी है, ये तो काफी हद तक बेहतर है, इसको बस 45 के जाविये पे लेके आए। इस हिस्से की मशक करनी है तो बस ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इसी की प्रैक्टिस करें बाद। और इसी को देखिए, हर आने वाला पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए। फिर जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, अब सीन के साथ जब मिला के लिखेंगे इसको, तो बस खुद ब खुद आपका हाथ सही जगह पर चलेगा। इसमें आपको समझना है, जैसे कि मैंने बताया, 1 2 3 4, अब 4 स्टेप्स हैं तो 4 में ही आपने बनाना है। अगर एक हाथ में बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह से चीज बनेगी, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं। समझ के पहले रोकें कलम को, जहां स्टेप खत्म हो रहा है वहां खत्म हो, फिर उसके बाद कलम उठाएं, फिर अगला स्टेप बनाएं। तो पर ये सर ये कलम उठाने रखने में जो कंटिन्यूएशन का प्रॉब्लम है, ये बहुत स्ट्रोक्स में नजर आ रहा है। मैंने ट्राई किया था आपकी तरह बा को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिखने का, लेकिन जिधर मेरा जोड़ है वो बिल्कुल विजिबल है। अब देखें, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में यही चीज आपकी मजबूत होगी कि आप प्रैक्टिस करें, जब आप फाइनल करने लगेंगे, फाइनल में भी आपके साथ ये होना है, तो जब प्रैक्टिस में ये चीज कवर हो जाएगी तो फाइनल में आपको किसी चीज की वो कमी महसूस नहीं होगी। अब बा जैसे कि बड़ा हर्फ है, अब मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। एक तो ये करना है कि देखिए, मैं स्पीड देखे मेरी, और मैं उठा नहीं रहा, मैं रोक रोक के चल रहा हूँ, मेरी इंक भी सही चल रही है। यहाँ आकर मेरी इंक खत्म हुई, लेकिन अगर मेरी इंक खत्म हो जाती है जल्दी, तो अब मुझे यही तो प्रैक्टिस करनी है। यहाँ लाके रुका मैं, चले थोड़ा सा बाद में रख लिया मैंने कलम, खराब हो भी गया, फिर प्रैक्टिस की। यही प्रैक्टिस करनी है आप, कि अगर आपसे आगे सही जगह पर नहीं रखा जा रहा, अब फिर पीछे रखे कलम उसके ऊपर से। ये काम करें आप। अब इसमें नहीं हुआ था, इसमें खराब हो गया था, तो इसमें ठीक रहा। थोड़ा बहुत है वो टचिंग फिनिशिंग से कवर हो जाएगा, लेकिन मश्क में हमें टचिंग फिनिश की जरूरत पेश नहीं आती है, उसमें जरूरत भी नहीं है। तो ये काम क्या करें कि अगर कहीं पर लफ्ज आपसे अधूरा रह जाए और इंक खत्म हो जाए, तो उसी एंगल पे रखते हुए पीछे कलम ले रखें और दोबारा से उसको कंटिन्यू करें।
या फिर आगे कलम रखें, ये किया और देखें कि ये अब ये बन रहा है, यहाँ रख के फिर ये भी कर सकते। तो ये प्रैक्टिस है, ये आपको बार बार बताने का मकसद ही यही है कि आपकी अगर अभी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको फाइनल आर्ट पीस बनाने में मदद फराहम करेंगे, आपको बहुत कोऑपरेटिव होंगे आपके लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से स्वाद में प्रॉब्लम थी मिस अंदरीब के लिए कि वो ऐसे इसको ऊपर घुमा रही थी, फिर इसकी नोक निकाल रही थी। इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे जाता हुआ महसूस हो। और मैंने कहा था नोक तो है लेकिन हल्की सी गोलाई के साथ। ये नहीं है कि बिल्कुल आप ऐसे इसको पॉइंटेड करते हैं, ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड करते हैं, ये चीज नहीं है। थोड़ी सी गोलाई है, कर्व है थोड़ा सा। अब ये लाए आगे और उसके बाद आप सीन का दायरा आप सीख चुके हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होगी तो बाकी काम आपके लिए आसान है। तो आप बहुत पतला पतला बना मिस अमरीन से। अरिफ बिल्कुल सीधा लेके आ जाते हैं आप लोग, को पतला बनता है, जरा सा एंगुलर होगा तो ये पतले से मोटा होगा, फिर इसका ताज बन जाएगा। बाकी हरूफ बेहतर है आपको के। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। फा और काफ, काफ, लाम, 4 हरूफ पढ़ेंगे और कैसे लिखे जाते हैं वो देखिएगा। फा हमारा, अब तक हम आप लोगों में से जिन्होंने खते दीवानी और खते रुका सीखा है तो उसमें बिल्कुल फा हमारे लिए एक डिफरेंट चीज आएगी सामने। वो क्या, ये आपने 90 पे कलम रखा, बिल्कुल सीधा 45 पे आए, बिल्कुल सीधा। ये देखिए 90 पे कलम है और 45 पे आए। ये पहला स्टेप है और ये आपका 1.5 नुक्ता, ये 1.5 नुक्ते का होगा, ये बनाया। अब इसका जो दूसरा स्ट्रोक है वो आधा कलम हम यूं लेके जाएंगे ऊपर से, आधा कलम अंदर से होगा, आधा कलम अंदर से आधा ऊपर से। मैं ये जरा आपको मजीद आसानी के लिए कलर से बना के दिखाता हूँ, कलरिंग से। कि आपका पहला स्टेप था। अब जो आपका दूसरा स्टेप है वो यहीं पे कलम रख के, ये देखिए, दो नुक्ते, ये आए ऊपर से यहाँ तक। अब क्या करना है, अब मैं तीसरा स्टेप बनाने जा रहा हूँ। ये है फा। फिर देखिए, अब आप बोलेंगे ये तो अजीब सा फा है, तो
तो दीवानी जदी में फा ऐसे ही होता है। इंडिविजुअली जब लिखेंगे तो ऐसे होगा, जॉइनिंग में इसकी शक्ल वो दीवानी की तरह ही है, और बस उसकी शक्ल तो जिसे कहते हैं कि मशहूर है, जो जॉइनिंग में आता है, लेकिन ये हमारे नज़दीक बिल्कुल एक नई चीज़ आ गई। अब इसका जो साइज़ है यहाँ से ये 2 नुक्ते हैं, और मज़ीद 2 नुक्ते ये करेंगे तो 1, 2 ये 4 नुक्तों का हो जाएगा। तो 45 के एंगल पे ये आ रहा है, और ये लाइन पे होगा। यहाँ आप देखेंगे तो 2 नुक्ते आ जाते हैं। वैसे नीचे 1 नुक्ता यहाँ आ जाता है, 2 नुक्ते यहाँ। ये फ़ा है। अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा ये। दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, वो ये कि ये हिस्सा बनाया, फिर ये बनाया, और इसको पॉइंटेड बनाया। ये पॉइंटेड बनाया इसको यहाँ पे। अब ये भी जिस तरह सौद की तरह पॉइंटेड है, लेकिन हल्की सी गोलाई के साथ, बिल्कुल नोक नहीं है, हल्की सी गोलाई के साथ ये जा रहा है, और फिर ये नुक्ता लगा देंगे तो ये भी फा बन जाए। ये समझ में आ गया सबके? जी सर, समझ में आ गया। सर एक बात पूछनी थी, आपने फर्स्ट जो आपने स्ट्रोक बनाया फा का, वो 1.5 नुकात का होगा। जी जी। फर्स्ट आपने स्ट्रोक बनाया था फा का, जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है इसकी फा की। हाँ, ये आपका 1.5 का है। ये मैंने बताया कि ये 2 का है, और ये आपका 2 से बड़ा भी हो सकता है। 2 नुकात का होगा। हाँ, ये आप 2 का भी बना सकती हैं, और इसको 3 का भी बना सकती हैं। इसको आगे भी ले जा सकती ऊपर हैं। ये वाला स्ट्रोक, ये तो सेकंड जो 1.5। स्ट्रोक आ रहा है, हाँ, ये जो 1.5 का है फर्स्ट स्ट्रोक, लेकिन सेकंड जो स्ट्रोक है ये आपका 2 नुक्तों का, 2.5 नुक्तों का, 3 नुक्तों का, ये आगे जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। ये इसको याद रखें, बस ये यूं होगा। इसमें आपने गोल नहीं करना, इसको गोल नहीं करना, यानी ऐसा नहीं करना है कि आप ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते, ऐसे नहीं करना, ये चीज नहीं होती। फा इसका ऐसे ही होता है। फा जब मैं इसकी इनिशियल, मिडिल और फाइनल तीनों शक्लें लिख देता हूँ, फिर आपको मजीद समझ में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली इस तरह लिखा जाता है। जब मिल के आएगा किसी हर्फ के साथ, तो वो फिर कॉफ की तरह लिखा जाएगा। और ये भी फा है, ये भी फा है, ये भी फा। इसका इंडिविजुअली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसकी ये शक्लें, फा इब्तदाइया, फा मिडल वस्तिया, फा इख्तितामिया। तो लेकिन ये फा कौन सा है, ये इनफिरादी यानी इंडिविजुअल, मुफरदा, मुफरदा। तो ये इसकी शक्ल सिर्फ और सिर्फ मुफरद में है। जब इस मुरक्कब होगा, किसी लफ्ज के साथ मिला हुआ होगा, तो फिर वो शुरू में इस तरह आता है, दरमियान में ऐसे आता है, आखिर में इस तरह। अलबत्ता जो कॉफ है वो मैं बता दूं, कॉफ जरा चेंज। कॉफ आप बिल्कुल इजी होकर ये नीचे सीधा 90 पे कलम रखें, इसको घुमाएं एक नुक्ते के बराबर, फिर घुमाएं, फौरन न्यूटन लें ताकि ये गोल बने, गोल। अब ये गोल बन गया, बिल्कुल एक सर्कल बन गया। नीचे लाए और
आपने सीन वाला दायरा बनाया। जब इसके बराबर ये आधे हिस्से तक पहुंचे तो बस ये कर दें। सर ये तो वाव नहीं लग रहा, थोड़ा नहीं, बहुत सुलुस का। देखिए देखिए किसी दूसरे खत के साथ मैच करना कोई ऐप की बात नहीं है, लेकिन ओके, सुलुस में तो उसकी आंख खुली हुई होती है। नहीं मैं मतलब ओवरऑल मतलब एक रफ शेप की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल शेप आपकी बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस तरह से ये सुलुस है तो उस तरह लगता है, लेकिन ये कॉफ है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत मसला वहां होगा कि जहां पर वाव आ जाए खत दीवानी जली का ही और वो मुत्तसिल हो यानी जॉइंट हो किसी अगले हर्फ के साथ, जैसे कि आप हम अब ये भी वाव है। अब काफ और वाव में क्या फर्क है कि यहाँ पर आपके 2 नुक्ते आ रहे हैं और यहाँ पर आपके 3 नुक्ते आ रहे हैं। और दूसरा फर्क क्या है कि काफ के 2 नुक्ते होते हैं, वाव के 2 नुक्ते नहीं होते, इसीलिए आपको पहचानना आसान होगा कि वाव के नुक्ते नहीं हैं और काफ में नुक्ते आते हैं। जैसा कि आप लोगों में से किसी के नाम के साथ तो नहीं आ रहा, तो अब मेरे नाम के साथ आ रहा है। अब ये काफ नहीं है, एक तो काफ की शक्ल नहीं है, काफ से छोटा है, दूसरा ये कि इसके नुक्ते नहीं, इसलिए वाव शुमार होगा। तो ये काफ आपके सामने आ गया, फा और काफ आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बारी आती है काफ और लाम की। काफ और लाम, अलिफ आपने बनाया, एक नुक्ता यहाँ तो यहाँ, ये इसका ताज है। अब क्या करना है, सीधा किया कलम और वही, अगर ये 6 नुक्ते हैं या 7 नुक्ते हैं तो यहाँ से ये लाए, इसको गोल किया, ये बड़ा कर दिया आपने, 1 2 3 4। वैसे नॉर्मल दायरा जो सीन वगैरह का है वो आपने 3 नुक्तों का बनाया, ये आपने 4 नुक्तों का बनाया। जब इसी के बराबर आए जहां से आपने इसका दायरा स्टार्ट किया था, उसके बाद आप ये कर दें, इस तरफ इसकी नोक ले जाएंगे ऊपर के 1/3 नोक से। ये देखें इसको, 1/3 नोक से ये चलेगी। अब ये काफ भी है, लाम भी है। लाम यानी लाम भी सेम टू सेम, लाम भी यही चीज है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर हमारा फर्क क्या होगा कि भले आप इसको टच करें या ना करें, टच ना करें तो अच्छा है, ये क्रॉस नहीं करता। काफ के लिए आपके पास बहुत सारी अलामतें हैं। एक ये कि काफ की आप डंडी बनाए, सीधा रखा 90 पे कलम, ऊपर बा की तरह लेके आए, फिर मोटा किया और यहाँ आकर ऊपर वाली नोक से इसकी ये जुल्फ बना दी यहाँ पर, और ये नीचे वाली आउटलाइन से ये करेले की बेल बना दी आपने। ये काफ है। अब इसको इससे
अलग रखा जाता है, टकराते नहीं। टकरा भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं, ये भी काफ है। और इस लाम, वैसे तो ये लाम है, यानी इसके ऊपर कोई अलामत नहीं होगी तो लाम कहलाएगा, लेकिन काफ का मैं आपको एक और काफ की अलामत बता देता हूँ ऐसे करके। एक सवाल ये है, काफ जरूर। ये जो काफ की डंडी बनाई है, आप जब कंपोजिशन करते हैं तो we're keeping everything packed from the top and the bottom, तो ये डिजाइन के ऊपर आएगा? जी, ये ऊपर आ जाता है। नहीं तो when you make that, जिस तरह मैंने बताया था कि मीम हमारा मीम या जीम के ये वाला चीज नीचे आ जाती है yeah, लाइन but से। this is optional, right? हाँ, ये काफ ऊपर आ काफ चीजें ये हमेशा ऊपर रहेगी। ये हमेशा ऊपर रहेगी, ये वाली शेप हमेशा ऊपर रहेगी। अब अगर आपको कंपोजिशन में ये चीज ऊपर अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि कोई कंपोजिशन ऐसी है जिसमें सिर्फ काफ ही ऐसा वर्ड है जो ऊपर आ रहा है, यानी उसकी स्टिक ऊपर आ रही है, तो आप चाह रहे हैं कि वो आउट ऑफ शेप ना जाए, तो फिर आप इसको हटाकर ये वाला ऑप्शन इख्तियार करते हैं कि काफ की ये वाली अलामत लगाते हैं। ये अब ये जो है ना, आप इसको काफ को छोटा करते हैं ताकि कि काफ पैक रहे। ठीक है। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूं करके इसको क्रॉस करें तब भी ये काफ लगता है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर बनाएं तब भी ये काफ। तो ये 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों इशारा कर रहे हैं कि क्या है, ये काफ। और तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा? लाम। तो यहाँ मैंने ये काफ के ऑप्शंस बता दिए। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी तो करनी है, काफ और लाम के लिए उसकी असल शक्ल के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, और काफ की जो अलामतें हैं उसमें आपने एक प्रैक्टिस ये करनी है। ये वाला जो होता है ये पूरे कलम से बनता है, ये वाला जो होता है छोटे कलम से बनता है, ये जो है ये हाफ कलम से बनता है। सर एक सवाल है, ये जो पहला लाम आपने बनाया राइट साइड पे, इसके बीच में 4 नुक्तों के ऊपर जो आपने एक नुक्ता लगाया, ये क्या मेजरमेंट है? नहीं, ये तो मैं ये बता रहा था ना कि जब अलिफ बना रहा था। नहीं, ये जो बीच में है अलिफ, आई मीन बीच में जो नुक्ता है 4 नुक्तों के ऊपर, ये क्या मेजरमेंट आपने लिख करी है? ये वाली जी जी, ये क्या है? ये मैं बता रहा था कि जब अलिफ मैं बनाऊंगा तो अलिफ इतना घुमा हुआ होगा कि यहाँ भी एक अलिफ एक नुक्ता आ जाए और यहाँ भी एक नुक्ता आ जाए। ये मैं बता रहा था, तो उस वक्त मैंने ये अच्छा नुक्ता ठीक है, ओके। लगाया। तो ये आपको काफ और लाम समझ में आ गया होगा। इसकी अब इसको बनाने के भी 2 तरीके हैं। ये देखें, ये मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा मैंने कर्व्ड बनाया है, ये यहाँ से भी कर्व्ड है, यहाँ से भी कर्व्ड, और आखिर से आके इसकी नोक निकलती है। इसको ऐसे भी बनाते हैं कि इसको हम पॉइंटेड बनाते हैं, जिस तरह ये। यहाँ तक तो ये भी काफ है। तो काफ के चक्कर में आप लोगों के बहुत सारे लेटर्स हो गए आज। इन सब पे ताज आता है, काफ पे भी ताज आता है, लाम पे भी ताज आता है। आसान है ना? तो सर ये जो आपने सेकंड वाला काफ का दिखाया है, that's gonna cross through the ताज and it's gonna cross through। जी, ये आप क्रॉस भी कर सकती हैं, इसको साइड पे भी लगा सकती हैं, इसको ऊपर भी लगा सकती हैं। ये ऊपर भी आ सकता है छोटा वाला, इसको क्रॉस भी कर सकता है, और ऐसे साइड पे भी आ सकता है, यानी मैं यूं कर दूं ऐसे, ऐसे Okay, भी क्रॉस and भी कर this सकते would not be confused with a hamza हैं। at any point। जब आपने बहुत नहीं, सारा कुछ लिखा होता है, मुझे एक्चुअली दीवानी जली बहुत देखने में बिजी और कंफ्यूजिंग लगता है। ये कहीं भी से भी गलती से काफ को लाम नहीं बोलते। ये आप छोटी सी भी कोई अलामत लगा देंगे ना तो काफ समझा जाएगा। हमजा की शक्ल अलग होती है। हमजा फिर इस तरह का होता है जैसे कि अलिफ, इससे पहले कोई अलिफ आ जाए तो उसके ऊपर हमजा इस टाइप का होगा।
आपने हद यानी आखिरी स्टेज तक ही कोशिश करनी है कि ये लफ्ज सही पढ़ा जाए। खास तौर पर इंडिविजुअली तो तकरीबन समझ में आ जाती है बात, कोई ये लगा हुआ होता है, कहीं पर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन जब बारी आती है कॉम्पोजिशन के बीच में कि तो उसमें ना ये इसकी जो इंडिविजुअल शक्ल है वो तो ये है, इंडिविजुअल भी है बनाते हैं इसको हम ऐसे, इसकी फाइनल शक्ल भी होती है, जॉइंट होता है, किसी एंडिंग में भी आता है, लेकिन एंडिंग में एक और शक्ल भी होती है, वो बा की तरह होती है। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ लफ्ज एक, अब ये लिखा है एक। अब मेरी जो कंपोजिशन है वो ऐसे आ रही है, पैक्ड है, बिल्कुल ऐसे चल रही है। कोई आगे लफ्ज आ रहा है वो जैसे कि मिसाल के तौर पर एक साल, ये हो गया एक साल। अब ये यहाँ का टच करेंगे बस। अब इसको काफ बनाने के लिए क्या करूंगा, एक तो ये है कि या तो मैं ऊपर काफ बना दूं ताकि पता चले कि ये काफ है, लेकिन अगर मैं ऊपर नहीं चाहता कि ये ना बने कि ये आउट ऑफ शेप हो रहा है, तो फिर मैं या यहाँ मेरी जगह बनती है, यहाँ ये कर दूंगा, या फिर मैं इसको यहाँ बना दूं ताकि पता चले कि ये काफ है। बात समझ में आ गई? जी। मैं इंशाल्लाह देखूंगा, इसकी मिसालें भी तलाश करूंगा, फिर आपको भेजूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी कि ये काफ है या लाम है या नून है या बा है या ता है या सा है, क्योंकि ये बा ता सा नून काफ ये सब बन सकता है, एक ही शक्ल होती है इसकी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए आज के लिए ये काफी है, क्योंकि बीच में एक ही दिन का गैप है। तो फा की दो किस्में पढ़ी, काफ की एक शक्ल पढ़ी, काफ और लाम एक जैसे हैं लेकिन उनकी अलामतें ज्यादा हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपने करनी। जो मैं एक दफा फिर लिख देता हूँ, और जो थंबनेल के लिए मैं तस्वीर बनाऊंगा तो उसके लिए फिर मैं और नुक्तों के साथ इसको फाइनल करके आपके सामने रखूंगा। इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, एक ऑप्शन, ऐसे भी ले जा सकते। काफी ऑप्शनल चीजें होती हैं खत दीवानी चली।
इसकी आप ये 2 रिबन्स भी बना सकते हैं और इसको आप 1 रिबन भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है आप लोगों का? सर ये जो फा है ना, उसका जो नीचे दायरा है उसको अलग से बना के बता सकते हैं कौन से एंगल पे नीचे आ रहा है और कौन से एंगल पे कलम तो 90 पे ही रखना है, 45 पे नीचे एकदम से नीचे लाना है। जी जी, ये अब इसकी शक्ल गोल नहीं है, इसकी शक्ल इस तरह एक बैजवी शक्ल, ऐसी ओवल शक्ल बन जाती है। अब ये आ तो रहा है 45 पे, लेकिन इसकी शक्ल ऐसे ऐसे बन जाती है, जैसे कि ये यूं अंडा यूं रखा हुआ है आपका। ठीक है सर एक दफा प्लीज जरा अगर टाइम है तो काफ का फर्स्ट स्ट्रोक लिख दीजिए प्लीज। जरूर। देखिए कलम रखा 90 पे, 45 पे आए, ये घुमाया। अब इसमें आमतौर पर गलती ये करते हैं कि इसको और ऊपर से ले जाते हैं। जब इसको यहाँ घुमाकर और ऊपर से ले जाएंगे, एक तो ये लंबा हो जाएगा साइज में, दूसरा इसके अंदर गैप आ जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी। यहीं से आपने ये देखिए न्यूट्रल लेना है। जब आप यहीं से मुड़ेंगे तो एक तो ये गोल हो जाएगा, दूसरा अंदर से कवर हो जाएगा। ये एरिया आपका नेगेटिव स्पेस नजर आना चाहिए। फिर यहाँ से आप दायरा शुरू करेंगे और ये काफ होगी। बात क्लियर हुई? शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। सर और जो फे का आपने वो बनाया फा का दायरा, तो उसमें कलम 90 पे ही रख के ही नीचे 45 पे आना है, तो मोटा हो रहा है कलम। नहीं नहीं, देखिए कलम 90 पे है, आप इधर आए, काम मोटा हो रहा है, कर्व के साथ आए। ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हाथ में आ जाएगी बात। तो बड़े मजे का खत है, जितना आपके हुरूफ मुफरदात पक्के होंगे, मजबूत होंगे, उस कदर आपको आगे जाने में आसानी होगी, तख्तियों में मजा आएगा। और इसके जो कर्व्स हैं और इसके जो मूवमेंट्स हैं वो उनसे लुत्फ अंदोज हों, और अच्छी अच्छी मशक करें ताकि फिर आप लोग आगे बढ़ सकें। सर आपके जो ये दीवानी जली के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आई नो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसको कभी किसी ने कुछ नहीं किया ऐसा, उसको कितना टाइम लगना चाहिए विद प्रॉपर मश्क से एटलीस्ट कुछ आर्ट वर्क करने के लिए? आर्ट वर्क करने के लिए एक तो यह है कि मैं फोर्थ मंथ्स में आपका खत अच्छा नहीं करवा रहा। फोर्थ मंथ में मैं आपको सारे के सारे रूल्स बता रहा हूँ, सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसकी शेप्स, उनके साइजेस, सारी चीजें बता रहा हूँ, यानी जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो बता रहा हूँ 4 मंथ्स में। वो आपने अब इतनी मशक करनी है कि आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने के, इवन ये है कि अगर आप प्रॉपर रोजाना टाइम देते हैं तो 4 महीने के अंदर आपके खत में बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन कम से कम आप 6 महीने, 8 महीने, साल, ये कम से कम बात कर रहा हूँ। इसमें जब आप मुसलसल लगे रहेंगे तो फिर एक अच्छा आर्ट पीस आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे फिजिकल स्टूडेंट का काम दिखाऊंगा। एक फीमेल स्टूडेंट है मेरी यहाँ पर, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स से पास आउट है, तो उन्होंने 2 महीने में दीवानी जली में जो काम किया ना, मैं वो आपसे शेयर करूँ। हाँ, लेकिन 2 सर फिर महीने उनके पास कोई और काम नहीं होगा ना बेसिकली ज्यादातर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उनको क्या करना था कि उनको मैंने 1 महीने में दीवानी जली सिखाया,
और फिर ये था कि दीवानी जली, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, 6 मंथ्स का कोर्स था, उसमें हमने रुका भी किया, दीवानी भी किया, जली दीवानी भी किया। तो जली दीवानी के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला। मैंने उनको सिखाया, उनसे फिर कॉम्पोजिशन बनवानी थी क्योंकि डिस्प्ले था उनका, तो डिस्प्ले के लिए उनको एक आर्ट वर्क लाजमी दीवानी जली करना था। तो उन्होंने खुद कॉम्पोजिशन बनाई। फिर वो अगरचे 3 अल्फाज थे, वो कुरान की आयत थी, उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो अब उन्होंने एक तो उसकी कॉम्पोजिशन बनाई, दूसरा फिर उसकी इतनी प्रैक्टिस की, उसको कोई 20-30 दफा तो उन्होंने लिखा होगा। जब उसको एक ही चीज को बार बार लिखा तो वो परफेक्शन आ गई उसमें। तो उन्होंने उसको फाइनलाइज किया, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी आया और डिस्प्ले में भी काफी लोगों ने उसको सराहा। तो ये होता है कि आप जब वक्त देते हैं, मशक करते हैं, तो आप 6 से 8 महीने में एक अच्छा आर्ट पीस आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे लेवल का, यानी आप कोई इंटरनेशनल लेवल के करीब करीब पहुंचेंगे आप इंशाल्लाह। आप दुआओं में याद रखें हम लोगों को। जरूर 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 इंशाल्लाह। बस देखें, आप लोग इतनी कुर्बानियां देते हैं और क्लास अटेंड करते हैं, मेरी गुजारिश यही होगी कि टाइम भी दे रहे हैं आप लोग, फीसेस भी दे रहे हैं, अब मश्क करें, जो आपको सिखाया गया है उसको, उसकी अहमियत को जाने, मश्क करें, आगे जाके आपका फायदा ही फायदा है। इस कदर आपको तफसील से बताना, डिटेल से बताना, इसका मकसद ही यही है कि आप सही चीज सीखें। जब आप स्टडी करेंगे, आपका नजरी मुताला खूब होना चाहिए, ये मैं पहले बता दूं कि चाहे मैं भेजूं ना भेजूं, वैसे मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को दीवानी जली के काम भेजूं, असातिज़ा का काम आपको, या उनके जो इंस्टाग्राम्स और लिंक्स हैं उनको मैं आपको भेजूं, आप उनको देखें और स्टडी करें। तो 80% आपका नजरी मुताला होना चाहिए और 20% आपकी कल्बी मश्क। यानी ये नहीं कि 20% का मतलब 20% ही रहे, तो नजरी मश्क के मुकाबले में 20% हो, नजरी मश्क इतनी हो, इतना देख के आप मुताला करें, स्टडी करें खत दीवानी जली की, कि असातिज़ा के, ओल्ड मास्टर्स के काम आपके जहन में बैठ जाएं, अच्छी तरह आपके तहत शऊर में बैठ जाएं। फिर आप जब आप फिर लिखेंगे, भिजवाएं ना सर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक्स भेजता हूँ, उस पर देखें। आपको जो उसमें काबिल एतराज़ चीज़ नज़र आए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको कोई अलग चीज़ दिखे, तो आप मुझसे सवाल करें कि सर ऐसा क्यों है, फिर उसका इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और जो चीज़ आपको सिखाई गई है, तो यकीनन इसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें आप पाएंगे, तो आपको खुशी होगी कि हाँ, हमने जो सीखा है, अब तक हम जो शक्लें बना रहे हैं ओल्ड मास्टर्स के काम में, हमें वही नज़र आ रही हैं। अच्छा, शुरू में अंदाज़ा नहीं होता कि हम किसी नए बंदे का काम देख रहे होते हैं, जो रिसेंटली जिस किसी ने काम सीखा है या वो अभी बिगिनिंग लेवल पे है। हम लोग जो कि गूगल के लोग हैं ना, गूगल कर लेते हैं, पिंटरेस्ट पे देख लेते हैं, तो ऐसी चीजें जब हमें नजर आती हैं, हम समझते हैं कि यही फाइनल है, क्योंकि बड़ी अच्छी वो उसकी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी होती है, स्कैनिंग बड़ी अच्छी होती है, तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा काम लग रहा है ये। हालांकि उसके जो हरूफ होते हैं वो काफी वीक होते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आजकल तो लोग जिसे कहते हैं कि अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए बस सीखने के लेवल को भी शेयर करते हैं। वही सीखने का लेवल ऐसे होता है कि उसको शेयर नहीं किया जाता, वो तो खामोश मेहनत की जाती। तो वैसे काम आपको, जब आप सही लफ्ज की, सही चीज की आपको पहचान हो जाएगी और आप हल्का काम देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ ये तो सही नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर अच्छी तरह सीख जाएंगे, फिर आपको अच्छे बुरे की खुद पहचान हो जाएगी और आपको अच्छा काम देखने को ही जी चाहेगा। बुरा काम आपके सामने, कमजोर काम आपके सामने आएगा, तो आप फौरन उससे नजरें हटा लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं तो इससे अच्छा कर सकता हूँ, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ तक अपनी नजर पैदा करें कि आपको सही गलत की पहचान होने लगे। उसके लिए मुताला है, स्टडी है, मश्क है, मश्क के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कुछ गुजारिशात थी मेरी, मेरा जवाब बड़ा लंबा हो जाता है, तो खैर मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ,
बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।